तंत्र क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कि ये वो ज्ञान है जो किसी साधक के दिमाग में उपाय के स्वरूप आएगा। तंत्र का अर्थ ही टेक्नोलॉजी है। पहले तो मैम ये ऊपरी ह क्या है? जैसे मंदिर में मैंने देखा है कि जैसे देवी आती हैं, तो मैम सच में ऐसे कुछ होता है क्या? जैसे हनुमान जी या महाकाली या दुर्गा, वो किसी में आएंगे नहीं। गाँव में आप देखो हर दूसरी चौथी स्त्री में देवी आती है। मैं कहती हूँ कि इनको मनोवैज्ञानिक कोई बीमारी होती है, कोई ऊपरी साया या भूत का साया हमारे, तो वो हमारे अंदर कैसे आ जाता है? जो ब्लैक मैजिक है इसका लोगों ने बहुत गलत फायदा उठा रखा है। ये मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जी, तो उससे भी हमारे जो गण हैं वो स्ट्रांग होते हैं क्या? ब्लैक मैजिक में कुछ ऐसे गंदे प्रयोग हैं, वहाँ से देवता भी हट जाते हैं। अच्छा, जैसे फोटो से वशीकरण हो सकता है? भूत, प्रेत, डाकिनी, याकिनी, कर्ण पिशाचिनी, जिन, ब्रह्म राक्षस, 100 भूतों की शक्ति मिला दीजिए तो वो एक प्रेत की शक्ति है। 100 प्रेत की शक्ति मिला दीजिए तो वो एक पिशाच की शक्ति हुई। तंत्र का ज्ञान है वो भगवान शिव ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती को दिया। तंत्र में कोई भी उपासना करने से पहले आपको गणेश जी सिद्ध करने पड़ते हैं या आपको गणेश उपासना करनी पड़ती है। कि कहाँ काला जादू, ये शब्द मतलब मुझे पता नहीं कि कहाँ से कब किस संस्कृति से उठ के आया। भैरव जी को दारू चढ़ाई जाती है ना? तो भगवान भी दारू पीते हैं। दुल्हन के कपड़े होते हैं या जो हल्दी के कपड़े उतारे हुए दुल्हन के होते हैं, उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे मैम सफेद मिठाइयाँ बोलते हैं कि खानी नहीं चाहिए, तो बाकी मिठाइयाँ खा सकते हैं। जैसे मैम योग और तंत्र को भी जोड़ के देखा जाता है, तो इन दोनों की क्या भूमिका है? जिनकी कुंडलिनी जैसे जागृत हो जाती है, उनमें और एक नॉर्मल इंसान में क्या फर्क आता है? हेलो एंड वेलकम टू द आयर शो। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर पूजा शर्मा मैम, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। रोशनी, नमस्कार। क्योंकि धर्म और शास्त्र से आपका इतना गहरा नाता है, आप समझते हैं इनको इतना डीपली, तो आपसे मैं आज बहुत सारी बातें करूंगी और उन सारे मुद्दों को की बात करेंगे हम जिनको बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, या लोगों के दिमाग में जैसे ही उनका नाम सुनते हैं तो वो या तो डरते हैं या तो फिर वो बोलते हैं कि अरे नहीं, हमको तो इनसे बहुत दूर रहना है, बहुत हिचकिचाते हैं। तो मैं तंत्र की बात कर रही हूँ मैम। तो सबसे पहले तो क्योंकि आपको इतना नॉलेज है इसके बारे में और इतनी क्लैरिटी से आप शास्त्रों का ही एक रेफरेंस लेके हमें बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करेंगी आज, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि तंत्र क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जी देखिए रोशनी जी, तंत्र जैसा कि इसके हम पहले इसका शब्दार्थ ही समझते हैं, ठीक है? तंत्र का जो अर्थ है वो उसमें 2 धातु सम्मिलित है। पहली तन प्लस दूसरी त्रय धातु। तन का धातु का अर्थ है फैलाव, विस्तार, और त्रय का अर्थ है त्राण। त्राण मतलब रक्षा। अच्छा, ठीक है? तो इससे हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि जो फैलाव है, यानी एक ऐसा शास्त्र जो अपने ज्ञान का विस्तार करता है, और इसका जो साधक है, जो तंत्र शास्त्र का साधक है, इस मार्ग पर चलते हुए उसकी रक्षा भी ये करता है। त्राण, वो उसके प्राणों की भी रक्षा करेगा, और जो तंत्र शास्त्र का जो साधक है वो इस ज्ञान को पूरे संसार में इसका फैलाव भी करेगा। तो एक तो तंत्र का जो शाब्दिक हम अर्थ लगाते हैं वो यही है, ठीक है मैम? ठीक है। दूसरा, अगर हम इसका गहन अर्थ में जाएं, सूक्ष्म अर्थ में जाएं, तो जो मैं कहूंगी कि तंत्र शास्त्र, इसका जो वास्तविक शब्द होना चाहिए वो है हमारा आगम ज्ञान। आगम ज्ञान, आगम। अब ये आगम से, ऐसा शब्द से यूं लग रहा है कि जैसे बस कोई, जैसे आना, किसी का आना, आगम, है ना? तो जो हमारे वाचस्पति मिश्र हैं वो इसको ये बताते हैं कि ये वो ज्ञान है जो किसी साधक के दिमाग में उपाय के स्वरूप आएगा। उपाय मतलब विधि, क्रिया, टेक्नोलॉजी। जो तंत्र का जो साधक होगा उसके क्या आएगा? आना, आगम। तो उसके दिमाग में आएगा ये ज्ञान, जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा ज्ञान जो हमें हमारी समस्याओं से कैसे मुक्त होना है, इसका ज्ञान, इसका विचार हमारे दिमाग में
आता है। ओके। तो तंत्र शास्त्र का जो साधक है उसके दिमाग में, क्योंकि देखिए तंत्र की जो आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली बात क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में जो वेद ज्ञान था, जो वेद मूलक जो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम सब वैष्णव हैं, तो वैष्णव का तो खूब प्रचार प्रसार था, वेद मूलक संस्कृति तो खूब फल फूल रही थी, फिर कहाँ आगम संस्कृति या तंत्र की क्या जो जरूरत हाँ थी? उसकी क्या जरूरत पड़ी, राइट। तो उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हम निगम यानी वेद मूलक जो ज्ञान है, पहले तो ये समझिए कि जो भारतीय संस्कृति है वो निगमागम मूलक संस्कृति है, जिसमें निगम ज्ञान भी था, आगम ज्ञान भी था। निगम कौन सा ज्ञान है? जो वेद मूलक ज्ञान था, जिसमें वेद है, उपनिषद है, हमारे ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ हैं, पुराण है, ये सब आपने सुना है ना, लेकिन आपने आगम नहीं सुना हुआ। तो आगम उससे स्वतंत्र ज्ञान था, लेकिन उससे स्वतंत्र नहीं भी था। अच्छा। जो वेद मूलक जो सिद्धांत थे, जो ज्ञान था, जो कर्म था, उसमें जिसका प्रचार प्रसार हो रहा था, वो साधन स्वरूप क्रिया में व्यवहार में कैसे काम में लाएं, वो आगम ने बताया। तो यानी ये एक दूसरे पे निर्भर भी हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी थे, ठीक है। तो वो ज्ञान जो हमारी भारतीय संस्कृति में वेद रूपी धारा में बह रहा था, लेकिन उसको हम व्यवहार में काम में कैसे लाएं, वो हमें आगम शास्त्रों ने बताया कि भाई सपोज करें आज आप हैं या मैं हूँ और हमने वेद का अध्ययन किया, आरण्य ग्रंथों का किया, उपनिषदों का किया, वो ज्ञान अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पैकेट स्टोर हो गया। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम सब मनुष्य हैं और हम इतनी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, आज कल कोई ना कोई नई नई समस्याएं आती रहती है। तो वो जो ज्ञान आपने स्टोर कर रखा है, अब उसको कार्य रूप में आप कैसे परिणित करके उन समस्याओं से आप आगे उबर जाएं, ठीक है, वो तंत्र है। अच्छा। वो आगम है। तो मैम जब तंत्र जैसे सुनते हैं हम, या तो ये इतना रहस्यमय विद्या है ये, या तो लोगों के तक ये पहुंची नहीं है। तो जैसे ही हम तंत्र सुनते हैं आज के टाइम पे, तो लोग इसको काला जादू या फिर वशीकरण या तो फिर भूत प्रेत, डाकिनी, याकिनी, कर्ण पिशाचिनी, जिन, ब्रह्म राक्षस। तो मैम जो तंत्र का जो एसेंस है ना, वो यही, क्योंकि एक अब जैसे हम नेट की बात करें तो वहां पे हर इंफॉर्मेशन है, हर इंसान अपने अपने हिसाब से उसको मार्केट कर रहा है, लेकिन असली चीज किसी को नहीं पता है। राइट। देखिए यही मैं कहूँगी, ये हमारे भारत की विडंबना है कि ये इतना मतलब शुद्ध सात्विक प्योर ज्ञान था। और आप बिलीव नहीं करेगी कि कहाँ काला जादू ये शब्द, मतलब मुझे पता नहीं कि कहाँ से कब किस संस्कृति से उठ के आया। हमारी भारतीय संस्कृति का ये शब्द कतई नहीं है ना। हमारी संस्कृति तो वो है जो तंत्र शास्त्र में इतनी ज्यादा मतलब उच्च स्तर पे थी, है ना। या एक तरह का आध्यात्मिक ज्ञान है। तंत्र का जैसे मैंने आपको अर्थ बताया, आगम शास्त्र आपको बताए, यानी ये बहुत प्राचीन संस्कृति है। और जैसे वेद अपौरुषेय है ना, वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, रोशनी जी, ठीक इसी तरीके से आगम शास्त्रों को अपौरुषेय माना गया है, वो भी किसी व्यक्ति के लिखे हुए नहीं है। और इसका उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ आपने पूछा, तो जितना भी तंत्र शास्त्र है वो शिव पार्वती का संवाद है। अच्छा। सर्वप्रथम जो तंत्र का ज्ञान है वो भगवान शिव ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती को दिया। और जितना भी तंत्र शास्त्र में लिखा गया है वो इन दोनों का आपस का संवाद है। तो देखिए ये कितना प्राचीन ज्ञान है हमारे यहाँ। फिर ये जो अपनी परवर्ती धारा में इसको किताबों में भी लिखा गया, शास्त्रों में भी लिखा गया। और जो हमारे तंत्र के शास्त्र हैं वो हमारे वैदिक शास्त्रों के साथ साथ सारी साहित्यिक नियमों के अनुरूप लिखे गए। मतलब जो भी शास्त्र साहित्यिक नियमों के अनुरूप रचा जाता है, उस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। वो फिर शुद्ध सात्विक ज्ञान है ना, वो प्रमाणित ज्ञान है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो भारतीय संस्कृति थी उसमें तंत्र शास्त्र बहुत बहुत समृद्ध थे। और आपको एक रहस्यमयी बात बताऊं कि जो तंत्र का जरूरत क्यों पड़ी, आपने भी पूछा, वो इसलिए पड़ी कि भगवान शिव को उस समय ही पता था
भाई वो तो सर्वज्ञ है, हर उस चीज के ज्ञाता हैं। उन्हें पता था कि जब कलयुग आएगा तो जो वैष्णव धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव में शुचिता, अशुचिता, पवित्रता, अपवित्रता, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि आज हमारे घरों में सब जगह वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं। करेक्ट। अब एक जो सच्चा वैष्णवी है, जो सच्चा वैष्णव धर्म का पालक है, उस टॉयलेट सीट पे बैठ के वो किचन में नहीं जा पाएगा। नहा लेंगे वो मंत्रमाला आपके वस्त्रों को, अपने वस्त्रों को कहीं टच नहीं करेगा। तो कलयुग में ये सब संभव है क्या सबके लिए? नहीं। लेकिन फिर भी आपको धर्म करना है, पूजा करनी है, अर्चन करना है भगवान का, आपको कर्मकांड भी करने हैं, आपको एक दिन आत्मा से, अपने परमात्मा से भी मिलन करना है। ये थोड़ी है कलयुग है तो अब हम भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि मनुष्य का अंततः तो धर्म है ना कि आत्मा सो परमात्मा। हम हमारी आत्मा को भगवान के सादृश्य सायुज कर लें, आखिर तो उसमें मिलना है। तो फिर भाई वैष्णव धर्म का पालन इस युग में, कलयुग में हर कोई तो नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करेगा? उसके लिए ये तंत्र शास्त्र रचे गए। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, विधि है, कर्मकांड है, मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, सब कुछ है, लेकिन आपको फ्रीडम भी है। आप जब जिस अवस्था में हैं, ये शास्त्र वैसा है कि बहुत थोड़ी शुचिता के साथ भी आप अपने आंतरिक मन को इतना शुद्ध कर लें, इतने ऊपर उठ जाएं कि फिर आप में और परमात्मा में कोई भेद ना रहे। मतलब आप स्वयं को ऊपर उठा लें। आप देखिए जो अघोरी होते हैं, अब मैं कहूंगी कि तंत्र में वही आगे बढ़े जिसको ये ज्ञान हो कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है वो ही है, उसके पीछे कुछ और हो सकता है। तो आपने अघोरी को देखा होगा, आप देखेंगे कि वो आपकी दृष्टि से तो भाई वो न नहाएंगे न कुछ करेंगे, और शुचि अशुचि का कोई उनको ज्ञान ही नहीं है। हमें ऐसा लगेगा यार ये वही विष्ठा कर रहा है, वही खा रहा है। वो अपने ध्यान में इतने मग्न है, इतने लीन उसने अपनी आत्मा को इतना ऊपर उठा लिया है कि अब उसको इन तत्वों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रही हैं, यही दर्शन है। एक्चुअल में दर्शन यही है। दर्शन का अर्थ है ऊपर उठ जाना इन छोटी मोटी चीजों से। तो अघोरी एक तरीके से शिवजी के ही एक बहुत करीबी अंश हम कह सकते हैं कि वो साक्षात उन्होंने शिवत्व का रूप धारण किया है ना। शिव कौन हो सकता है? शिव की तो व्याख्या अनिर्वचनीय है, कोई बता ही नहीं सकता। अनंत परम तत्व है, राइट। क्योंकि हमारी सृष्टि में जो दो परम तत्व है वो शिव और शक्ति है। जी। उनके जैसा भाई वो तो नहीं हो सकते, उनके जैसे तो हो सकते हैं। हम मनुष्यों का यही तो लक्ष्य है अंततः। अब जैसे मैम आपने शिव जी के बारे में बात करी, तो हम जब बात कर रहे थे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने बोला कि गणेशा जो हैं वो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वो तो बहुत ही फ्रेंडली गॉड हैं, उनको मोदक और लड्डू गणेश चतुर्थी में मतलब हम उद्यापन करते हैं उनका, या क्या बोलते हैं हम उसे, भोग लगाते हैं। तो लेकिन फिर कल जब हम बात कर रहे थे तो मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगी कि शिव जी की जो टोली है वो तो भूत प्रेतों की है, लेकिन उनकी कमान गणेश जी के हाथ में है। नहीं, वो इसलिए है कि आप देखिए गणेश जी का एक नाम है गणनायक। गणनायक कौन है? जो गणों का नायक है, जो उनका मतलब उनका प्रेसिडेंट है, उन पे वो अपना अनुशासन रखता है ना। और अगर हम तंत्र शास्त्र में जाएंगे तो जो गणेश जी हैं वो इतने सौम्य नहीं है। वहाँ पे उनका स्वरूप बड़ा वैसे इसको गुप्त रखा है, लेकिन उनका स्वरूप है, हम एक मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, उनका मंत्र है हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। तो इसमें उनका बड़ा महाभयंकर स्वरूप है। ठीक है मैम, इसका मतलब क्या हुआ मैम? देखिए मतलब ये है कि पिशाची से जैसे आप समझ रही हैं ना, तो वो गण उनमें मतलब करोड़ों करोड़ों गणों का स्वरूप समाहित है। वो बड़े भयंकर देवता हैं,
है ना, वो ऐसे छोटे मोटे नहीं है कि वैदिक पिक्चर ऐसी बनी है ना, ओ माय फ्रेंड गणेशा तुझे ना, तो वो हमेशा क्यूट से ही गणेश जी हमने देखे हैं। वो तो गणनायक हैं, वो सब भूतों पे, सब योनियों पे अपना आधिपत्य रखते हैं तंत्र में। इसलिए तंत्र में कोई भी उपासना करने से पहले आपको गणेश जी सिद्ध करने पड़ते हैं, या आपको गणेश उपासना करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब जैसे मैम शिव जी से हमने बात करी कि गणेश जी को वो जो एक ये जो जिम्मेदारी है वो दी हुई है क्योंकि वो गण नायक हैं, तो वैसे ही मैम जब भी तंत्र की बात आती है, कामाख्या देवी की बात होती है, काली माँ की होती है, माँ भगवती की होती है, तारा माँ की होती है, तो शक्ति को शिव से भी ऊपर बताया गया है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए जैसे शिव जी, काली माँ का जब हम स्वरूप दिखते हैं तो उनके चरणों के नीचे जो हैं शिव जी ही होते हैं। तो मुझे ये बहुत मतलब ये बात लगती है कि शिव जी तो हैं ही अनंत, लेकिन अगर उनके ऊपर भी किसी ने विजय पाई है तो वो शक्ति है। हाँ देखिए, विजय का तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो जब सृष्टि हुई है ना, तो सृष्टि के जो मुख्य तत्व है, अनेक तत्व हैं सृष्टि रचना में, लेकिन सृष्टि रचना में दो मुख्य तत्व थे, वो थे प्रकृति और पुरुष। ये प्रकृति ही शक्ति है, अब आप इसे सती कहें, पार्वती कहें, जो कहना चाहें कहें, और जो पुरुष है वो शिव है। तो जब शिव और शक्ति संयुक्त होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तब सृष्टि रचना आरंभ होती है, राइट। और जो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो उससे ऊपर है या वो एक से नीचे है, दोनों बराबर तत्व हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि दो परमाणु मिलके एक अणु बनता है, राइट, तो ये वो तत्व है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बराबर है। लेकिन ये है कि भाई जैसे हमने आगम की बात की या तंत्र शास्त्र की बात की, तो आप ऐसे समझिए कि मुख्य जो धाराएं थी तंत्र में वो तीन थी, वैष्णवागम, शैवागम और शाक्तागम। वैष्णवागम में, जैसे वैष्णव में भी आगम तंत्र लिखा गया, तो उसमें जैसे 5 रात्र है, वैखानस है, ये हुए। शैव आगम में शिव से संबंधित जितने भी सूत्र है, सिद्धांत है, जो शिव को परम शक्ति मानने वाले हैं, उनके साधक हुए। जो शाक्तागम में है, यानी जो शक्ति को ही प्रमुख मानते हैं, भाई सब कुछ शक्तिमय है, सब कुछ देवीमय है, वो फिर शक्ति आगम, मतलब वो शक्ति को वो अब शक्ति के भी 10 स्वरूप है उसमें, है ना, जैसे 10 महाविद्या, जैसे आपने नाम बताए उनमें से कुछ। तो 10 महाविद्या में प्रथम जो है वो आद्या काली है, महाकाली है। फिर जैसे तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, कमला, बगलामुखी, ये इस तरह से 10 महाविद्याएं हुई। तो इनमें जो व्यक्ति अपना आंख बंद करे और अगर उसको शिव ही दिखे, सब कुछ शिवमय दिखे, तो फिर यूं समझिए कि वो शैवागम में उसको दीक्षा लेनी चाहिए, वो वहां साधना करे। अगर मैंने आंख बंद की और मुझे सब कुछ देवीमय दिखे, सिर्फ भगवती दिखे, तो यानी मेरी आत्मा में जो मुझे जो है वो फिर देवी की पूजन अर्चन वो फलेगा। तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब बराबर है, लेकिन यहाँ आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो वो अंतरात्मा है वो किसका ध्यान करने वाले, शिव का या शक्ति का या उनके स्वरूपों का। और इसी से ही मैं आपको आगे बढ़ा के बताना चाहूंगी, क्योंकि हम आज जो बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से, रोशनी जी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इसका लाभ मिले, इस विद्या का। तो अगर कोई, आपने कहा कि जी इतना भयानक वातावरण बना दिया गया है, और मैं देखती हूँ आजकल विभिन्न पॉडकास्ट आते हैं, वो तंत्र के नाम पे सिर्फ ब्लैक मैजिक और ऐसी तुच्छ शक्तियां, जिसके आपने नाम बताया, डाकनी, पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, लाइक जिन्न, प्रेत, पिशाच, भूत, इनकी ही बात करते हैं। और लोगों को, जनमानस को क्या लगता है, ओहो यही तंत्र है। मैंने आज आपको इसका स्वरूप बताया कि तंत्र भैया बहुत हाईली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसमें हमारे सारे ऋषि मुनि थे। आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, देखिए वाराही तंत्र हुआ। वाराही तंत्र में ये लिखा गया है कि ऋषि जामिनी, कपिल, नारद, ऋषि गर्ग, पुलस्त्य, भृगु, शुक्र, बृहस्पति, ये सारे और हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब तंत्र आगम में अभ्यास करते थे। और अभ्यास ही नहीं, इन्होंने कई उपतंत्रों का भी विकास किया।
लिखा और विकास किया। तो ये वो समृद्ध परंपरा थी। ये तुच्छ शक्तियां अलग हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी आज के एपिसोड में कि ये कैसे हमारे आगम से जुड़ी या जुड़ी ही नहीं। राइट। अब जैसे मैम जैसे तंत्र में हमने अभी बात करी कि बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं जिसमें से बहुत कुछ एक सिर्फ एक पार्ट हो सकता है या लोगों ने वो मैली विद्या जो है उसको ज़्यादा चीज़ें बढ़ाकर दिखाई हैं। बट मैम आपको क्या लगता है मतलब कि तंत्र के बारे में लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, जो सही तंत्र है, जो सही मार्ग है तंत्र का? क्योंकि जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा उतना भय रहेगा, क्योंकि उनको पता तो है नहीं क्या करना है। और फिर क्या होता है कि अगर जैसे मुझे कोई दिक्कत है और अगर मुझे नहीं पता कि मुझे सच में किन के पास जाना है, अगर मुझ में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाधा है या कोई कुछ है, तो अगर मैं ज्योतिष को दिखा रही हूँ तो हो सकता है उनके पास वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन ना हो। तो मेरा तो विश्वास उठ जाएगा ना कि भाई मैं तो भाई सबको डॉक्टर को दिखा रही हूँ, सबको दिखा रही हूँ, लेकिन ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, मतलब ये सारी चीजें नहीं है सही। देखिए, यही मैं कहूँगी कि ये हमारी भारत की संस्कृति की एक विडंबना रही कि ये जो तंत्र शास्त्र का जो वास्तविक स्वरूप है वो सामने आ नहीं पाया। और वो आ इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये गुप्त विद्याएं थी। और इसमें कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिनका मान लो एक अनजान व्यक्ति के हाथ में या एक छोटे बच्चे के हाथ में आपने एक बार नाइफ दे दिया या तलवार दे दी, ठीक है, भैया क्या होगा? उसको तो पता नहीं क्या करना उसका। एग्जैक्टली। तो ठीक इसी तरीके से हमारे विद्वान और ऋषि मुनियों की ये मतलब दिक्कत हुई उनको, तो इस ज्ञान को छुपाकर आगे बढ़ाया गया। ये गुरु मुख से बढ़ता है आगे। गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु कान में शिष्य को दीक्षा दे देता है और गुप्त तरीके से उसका ज्ञान देता है। फिर शिष्य अपने शिष्य को इस तरीके से आगे बढ़ता गया। तो हाँ, तंत्र शास्त्र में, और जो आप बात कर रहे हैं ना कि भाई लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, वो इसलिए नहीं है। भाई जो वेद मूलक संस्कृति है वो तो खूब प्रचार प्रसार हुआ, फली फूली, और इसमें कुछ इस तरह की हमारी दिक्कतें थी कि वो हम किसी अनजान या किसी ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना लाभ करना चाहे और दूसरों का नुकसान कर दे, इसलिए भी इसको छुपाया गया। लेकिन मैं रोशनी जी आज आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर अब भी अगर इस ज्ञान को थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इस पे प्रकाश या रोशनी नहीं डाली गई, तो अंततः ये लुप्त होने की कगार पे है। और इसका जो विकृत स्वरूप है वो देखिए सोसाइटी में अभी से ही कितना बुरे तरीके से फैला हुआ है, वो विकृत स्वरूप ही रह जाएगा। इसका वास्तविक और प्योर स्वरूप कभी भी सामने नहीं आएगा। बिल्कुल मैम सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि अगर किसी को हल्की सी छींक भी आती है या थोड़ा फीवर जैसा भी लगता है, कुछ नहीं है, वो उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मेरे पे किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जैसे घरों में भी किसी की शादी है या कुछ है तो वैसे तो दुल्हन के कपड़ों को बोला जाता है क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी होती है, जैसे मेहंदी या हल्दी के कपड़े ऐसे नहीं छोड़े जाते हैं, उसमें बहुत आसान होता है ये ब्लैक मैजिक वगैरह करना, और हमने पास्ट में देखा भी है कि ये चीज़ें हुई हैं। तो वो थोड़ा सा तो एक डर रहता है, लेकिन मुझे यही लगता है जैसे आपने बोला कि इनके बारे में ना खुलकर बात करना, सही तंत्र को जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, इस चीज़ को मैं ऐसे आपके सामने रखूंगी कि जो तंत्र शास्त्र है ना रोशनी जी, उसके साहित्यिक आधार पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। वो प्रकृति की भी बात करेगा, सृष्टि निर्माण की भी बात करेगा, उसमें सिद्धांत भी है, उसमें पूजन अर्चन भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ में उसका एक भाग है षटकर्म। हाँ, षटकर्म विधान तंत्र का एक भाग है। लेकिन दुनिया ने क्या सोचा, यही तंत्र है। हम षटकर्म क्या है? षटकर्म जैसे मारण, 6 भाग हुए इसके, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और शांति कर्म। ठीक है। लेकिन ये जो कर्म है इसी को ही तंत्र, पूरा तंत्र मान लेना, ये गलत हुआ। अरे भाई, तंत्र का केवल एक पार्ट है ये, ठीक है, और वो भी षटकर्मा। और वो भी हर मनुष्य के लिए नहीं है, है ना। मैंने पहले ही बताया कि तंत्र का उद्भव इसलिए हुआ कि व्यक्ति अपनी आत्मा को इस कलयुग में भी बहुत सहज तरीके से, क्योंकि हमारे पास समय कम है, अगर आप वैष्णव पद्धति से आज पूजन अर्चन करने बैठेंगे तो आप बिलीव कीजिए आपको कम से कम 6 घंटे चाहिए। आप कर पाएंगे क्या इस समय में?
नहीं है, समय ही नहीं है, न इतनी क्षमता है, न वो मैंने कहा पवित्रता का ध्यान रखा जा सकता है। तो फिर तंत्र शास्त्र के द्वारा आप ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा अपने शरीर स्थित ऊर्जा के चक्र को जागृत करके उनको आप कुंडलिनी को उस पे बार बार चोट करके और यहाँ सहस्त्रार पे उसके शिव से मिला देना, ये आज भी संभव है। और तंत्र शास्त्र से बहुत आसान, वैदिक मामले से तो बहुत आसान तरीके से संभव है। देखिए कर्म तो यहाँ भी लगेगा, मेहनत तो यहाँ भी है, बट संभव है ना। कलयुग में ये चीजें फली फूली और फली फूलेंगी आने वाले समय में। आप बिलीव कीजिए, आने वाले 25 साल बाद, 50 साल बाद केवल इसी का ही साम्राज्य रहेगा कलयुग में। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आगम तंत्र शास्त्र बढ़ेगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उसका विकृत स्वरूप नहीं, उसका पारमार्थिक स्वरूप लोगों के सामने आए। हाँ, ताकि उससे लोगों को फायदा हो, हाँ, भ्रम नुकसान ना हो। ये जो आपने नाम गिनाए थे ना, ये तुच्छ शक्तियां हैं, है ना। इनको ही मैम मैली विद्या कहते हैं। हाँ, ये मैली विद्या तो इनसे भी बहुत गिरी हुई विद्याएं हैं। अच्छा, इनसे भी नीचे होता है, गिरी हुई विद्याएं हैं। और देखिए साधन बहुत है, लेकिन मैं कहूंगी जी साधन इतने गलत नहीं है जितना कि उसको इस्तेमाल करने वाले की बुद्धि। अगर आप ईर्ष्यालु हैं, बहुत ईर्ष्यालु हैं आप, और आपके हाथ में किसी की वीकनेस आ गई, आप क्या करेंगे? तो वो तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे आप उसका। तो ऐसे ही मनुष्य भी हैं, है ना। देखिए आप हर पेशे में जाइए, आप वकील देखिए, डॉक्टर का पेशा देखिए, सीए का देखिए, इंजीनियर का देखिए, क्या सब अच्छे हैं? नहीं, क्या सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं? तो यानी कमियां तो हर क्षेत्र में है, कमियां हम मनुष्यों में है, कमियां साधन में नहीं है भाई, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। आप अपनी मनोविकृतियों के अनुरूप अगर किसी साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी दिक्कत है। हम जैसे बोलते हैं कि जो लोग काला जादू करते हैं, जिनके ऊपर करते हैं, वो तो होते ही हैं परेशान, लेकिन अगर उनको भगवान की कृपा से कोई ऐसे मिल जाते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, बट जो करते हैं ना उनको भी वो कर्मा वापस से हिट करता है बहुत। देखिए ये तो 100% सत्य बात है ना। जैसी करनी वैसी करनी। जैसा अब आज अगर आप आम की गुठली जमीन में डाल रहे हो तो आम ही आएंगे, सही बात। और अगर आप बबूल बो रहे हो लोगों के लिए, बबूल आपके भी तो चुभेंगे भाई। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव में हम चले जाएंगे, लेकिन हाँ ये सत्य है कि अगर आपके हाथ में कोई अच्छी चीज लग गई और उसका इस्तेमाल अगर आपने दूसरों को तंग करने के लिए किया, तो भैया फिर प्रकृति के न्याय के लिए आप तैयार रहो। ना केवल आप, और अगर आपके पीछे परिवार है तो आपका इतना भयानक और विभत्स होने वाला है परिणाम और हर्ष, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो षटकर्म विधान है जो तंत्र में है, वो दुखी लोगों के त्राण के लिए हुआ था। भाई देखिए जब देवता थे राक्षस थे, अब जहाँ जमीन पे तो पृथ्वी पे तो ना देवता रहे ना राक्षस रहे, हम मनुष्यों के अंदर ही वो देव गुण है और राक्षस गुण है। हाँ, तो देव स्वरूप लोगों को आज भी तो राक्षस गण के लोग तंग करते हैं ना विभिन्न तरीकों से। सही बात है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो आगम या तंत्र शास्त्र का ओरिजिनल स्वरूप लोगों के सामने आए। और अगर आपके अंदर संयम है, धैर्य है, आप यम और नियम का पालन करने वाले हैं, और आप धैर्य मतलब बहुत ही धैर्यवान हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी आप जाइए किसी अच्छे धर्म संप्रदाय पंथ से, तंत्र पंथ से आप दीक्षा लीजिए और आप आगे बढ़िए इस मार्ग में। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लोग आपके बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, तो आप इस मार्ग में उतरिए। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं वो
वो कोई ऑथेंटिक प्लेस हो, ऑथेंटिक संप्रदाय हो, वहाँ के गुरु उन सबको आप देख के फिर अपनी फिर आप दीक्षा शुरू लें करिए। और फिर इस मार्ग में आगे बढ़े। मैं कहूँगी आप अपना भी आत्मरक्षा कर पाएंगे, दूसरों का भी जन बाकियों कल्याण का भी भी कर पाएंगे। उद्धार हो जाएगा। सही बात है है ना? मैम। जैसे शिव शक्ति की हम बात कर रहे थे, अब जैसे भैरव जी का जो एक स्वरूप है वो शिव शक्ति के मिलन से ही हुआ, लेकिन मेरे जहन में हमेशा दिमाग में ये बात रहती है कि भैरव जी को दारू चढ़ाई जाती है ना? तो भगवान भी दारू पीते हैं? मेरा ये था सवाल। हाँ हाँ ठीक है, इससे लोगों के भी दिमाग में कई शंकाएं होंगी, तो उनको भी जानना चाहिए। देखिए रोशनी जी, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें ये बताया गया है कि जब शिव और शक्ति का मिलन होता है सृष्टि निर्माण में, तो ब्रह्मांड में भयंकर उनके घर्षण के स्वरूप नाद होता है, भयंकर वो जो स्वर आवाज होती है वो भैरव है। और ये जो भैरव है ये हर प्रकार से भयमुक्त करने वाले हैं। जो निर्भय होना चाहता है अपने जीवन में वो भैरव का शरण ले। और ये जो भैरव है फिर इनकी जो उत्पत्ति का भी तो कुछ कारण होगा, यानी सृष्टि निर्माण में इनका भी तो फिर आगे कोई क्रम होगा, कोई कार्य इनको दिया गया होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप जो उज्जैन में महाकाल है और उनके नजदीक जो भैरव है वो कितना मदिरा पान कर जाते हैं, पता ही नहीं कब से कर रहे हैं, कब तक करेंगे। तो एक छोटा सा मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके समक्ष मैं एक ऐसा कोई पक्षी ले आऊं, है ना, जो मरणासन्न है, बस दुख पा रहा है, बहुत तकलीफ में है, और मैं आपसे कहूँ रोशनी जी इसको आप गर्दन दबा के इसको जरा मुक्त कर दीजिए, आप दबा देंगे? नहीं। क्यों? मुक्ति करनी है? नहीं, बट मेरे हाथ से मैं क्यों करूंगी? चलिए कोई बात नहीं, तो बैड कर्मा हो गया मैम। अच्छा नहीं, बैड कर्मा की बात नहीं है, मुझे इतना बताइए आप कर पाएंगी क्या? नहीं, आप नहीं कर पाएंगी, नहीं। है ना, आपके अंदर करुणा आ जाएगी या दया या होगा नहीं। एक बार को चलो मैं आज आपको कोई ऐसा कोई कुछ आप पे कोई ऐसा प्रयोग कर दूं, या आपको कोई ऐसा मादक पदार्थ पिला दूं, या आप बाई चांस आप अपने काबू में ही नहीं रहे, तो आप तो मैं होश में नहीं रहूंगी, तो हो सकता है हाँ मेरा दिमाग ना चले, पता नहीं क्या हो जाए। हम नॉर्मल स्थिति में हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ ना, ये अहिंसा। तो जो शिव और शक्ति ये जब संयुक्त अवस्था में है तब तो सृष्टि निर्माण में भैरव की उत्पत्ति होती है, नाद और घर्षण के फलस्वरूप। लेकिन जब सृष्टि क्रम अपने आप में समाहित होगा, जब सब चीजें एक दूसरे के अंदर समाहित होके फिर सब बीज स्वरूप हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष, उसमें जो सृष्टि विनाश करेंगे वो प्रमुख नियंता है भैरव। तो अब जब आप अपने सामान्य अवस्था में एक चींटी नहीं मार सकती, तो आप अपनी जो दिमाग की परातीत अवस्था में कुछ भी कराया जा सकता है, तो उस भैरव को आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? तो उस दिन के लिए वो अभी से तैयारी चल रही है सृष्टि में। और देखिए वो जो उज्जैन के जो भैरव हैं वो इनकी प्रमुख भूमिका रहेगी पूरे संसार में सृष्टि विनाश के क्रम में। तो भारत भूमि, मैं फिर से कहूंगी कि भारत भूमि बहुत चमत्कारिक है। यहाँ पे कण कण में अकारण कोई सृष्टि नहीं हुई है। कोई किसी जगह पे जो वहाँ का जो भौगोलिक जो संरचना है या जो ज्यामितीय संरचना है हमारे देश की, जहाँ पग पग पे जो हमारे यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल हुए, सिद्ध पीठ हुए, इन सबकी भूमिका रहेगी। इनकी सृष्टि क्रम में भी थी, सृष्टि विनाश में भी रहेगी। मैम जैसे शिवलिंग हम बोलते हैं और ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, उनमें क्या अंतर होता है मैम? देखिए जो शिवलिंग है ना वो हम मनुष्यों के द्वारा स्थापित किए गए होते हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है, फिर हम उनका पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है वो किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं है। अच्छा। जितने भी हमारे भारत में ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू है। किसी को नहीं पता कब और क्या, कैसे, किसने, कहाँ से आए, कोई नहीं जानता। वो स्वयंभू है, वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है। उनके दर्शन हम हर भारतीय मानता है कि वो अपनी देह छोड़ने से पहले ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जाके आया। सही बात है मैम। जैसे मैम योग और तंत्र को भी जोड़ के देखा जाता है, तो इन दोनों की क्या भूमिका है? देखिए भूमिका क्या है कि मैं यूं कहूंगी कि जो योग है वो तंत्र की प्राप्ति का मार्ग है।
क्योंकि योग में ध्यान आप लगाते हैं। आसन है, हाँ। प्राणायाम है और धारणा ध्यान समाधि है, तो इनके बिना कोई मनुष्य, देखिए अब हमारी आंखें हैं, अगर मैं आपसे कहूँ रोशनी जी कि आप अपनी आंखों को 10 सेकंड या 20 सेकंड तक जरा झपकाना नहीं, आप अनिमेष देखती रहें, आप कर पाएंगी? कितनी देर तक कर पाएंगी? यानी हमारा इन पलकों पे भी कंट्रोल नहीं है, हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, हमारे शरीर पे कंट्रोल नहीं है, और मन का तो भूल ही जाइए। मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ विचलित होकर भागता रहता है ना। तो जब व्यक्ति अपने शरीर पर, अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, वो फिर साधक, सच्चा साधक कहलाएगा। इंद्रियों पर जिनको कंट्रोल हो जाए। तो मैंने पहले कहा ना कि देखिए नियम, देखिए ये अष्टांगिक मार्ग दिया गया हमें, है ना। अष्टांगिक मार्ग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो भी अष्टांग योग के साधन है, इनके द्वारा आप एक अच्छे साधक बनकर अपने शरीर और आत्मा मन पे नियंत्रण करके साधना मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए साधना मार्ग इतना आसान भी नहीं है। हाँ। अगर हम किसी को कहें कि भैया तुम 3 घंटे के लिए सुखासन में बैठ के अब जप करना है तुम्हें, तो 3 घंटे की मूवी कब निकल जाती है पता नहीं चलता। लेकिन ये इसमें तो 1-1 मिनट पता चलेगा। आप कमर अपना मेरुदंड सीधा रख के आपको सिर्फ जप करना है, और वो रोज करना है, एक दिन की बात नहीं है। को देखिए कुछ प्राप्त करना है तो मेहनत तो हम इसमें भी अगर कोई गलती हो जाती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब एक जैसे 45 डेज का या 40 डेज का एक अनुष्ठान लेते हैं या एक प्रॉमिस लेते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, तो उसमें भी अगर थोड़ी गलतियां हो जाती हैं तो उससे, देखिए अब ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपने क्या संकल्प लिया है। हाँ, आप वो जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं। अगर आप केवल अपने परमात्मा के प्रेम के लिए कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। हम क्षमा प्रार्थना भी तो करते हैं पूजन अर्चन के बाद में, भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं गलती हो गई तो माफ कर देना, है ना। मैं न पूजा जानता, न ध्यान जानता, न क्रिया जानता, न नियम जानता, बस देवी मैं तेरे चरणों में हूँ, मैं तेरे शरणागति हूँ, तो वहाँ तक तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा तंत्र इज इक्वल टू विधि, टेक्नोलॉजी। साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वो लैब में कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हैं और एक ड्रॉप डाल के जो केमिकल बनाई जाती है, रिएक्शन होता है, और अगर एक ड्रॉप भी वहां फिर ज्यादा डल गई तो विस्फोट हो सकता है। ठीक यही मार्ग तंत्र का है ना। तो वहां फिर देखा जाएगा कि उन अनुष्ठानों में जो आपने कोई संकल्प लेके किसी विशेष उसकी पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो वहाँ तो भैया क्रिया विधि और विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत वास्ट है मैम ये सब्जेक्ट, मतलब। और मैं कहूँगी कि इसमें जो महत्ता है ना वो गुरु की है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अपने आप से पुस्तकों से पढ़कर कुछ ट्राई ना करें जब तक आपके पास योग्य गुरु ना हो, क्योंकि वही तो एक मार्गदर्शन देंगे। अब जैसे भैरव जी के बारे में हम सुनते हैं कि वो बहुत ही, उनका जो एक रौद्र, बहुत फियर्स एनर्जी होती है उनकी। तो हो सकता है कि अगर एक कोई साधक है जो उनका ध्यान कर रहे हैं, उनको वो सूट हो जाए, लेकिन अगर दूसरे इंसान है, उनको हो सकता है उसका शरीर, उसका दिमाग वो एनर्जी ना ले सके। तो हर एक इंसान के हिसाब से एक ईश्वर का स्वरूप है जिसके साथ उसको कनेक्ट करके देखा जाता है। अब जैसे काली माँ, हो सकता है आप ज्यादा उनसे कनेक्टेड फील करें, मेरे लिए हो सकता है कि मैं शिव जी से ज्यादा कनेक्टेड फील करूं। ये भी अक्सर गुरु तय करते हैं। अच्छा। हमारा जो दीक्षा क्रम होता है, हाँ, उसमें हमसे पूछा तो जाता है, लेकिन ज्योतिष का भी, क्योंकि गुरु तो बहुत जानकार होते हैं ना, तो ज्योतिष का भी इसमें साधन लिया जा सकता है। वहां से हम देख के बता सकते हैं कि किसको कौन सा देवता या कौन सा साधना क्रम सूट करेगा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में माना जाता है कि एक जन्म की व्यवस्था नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से आ रहा है। तो कौन साधक किसके मन में क्या आज मतलब इच्छा तो है कि मैं कुछ करूं इस मार्ग में, पर मैं क्या करूं ये नहीं पता। तो गुरु बताता है कि देखो बेटा, तुम्हारे आत्मा
पिछले जन्मों से इस मार्ग पे है, भगवती के मार्ग पे है या शिव के मार्ग पे है या इस देवता को महाकाली या महातारा जो भी है, तो वो गुरु बता पाते हैं। गुरु से कुछ छुपता नहीं है इस मार्ग में। हमारे गुरु बहुत ही दिव्य और अलौकिक होते हैं रोशनी जी। मैम जैसे कुंडलिनी जागृत करना कहते हैं, तो हमारे रूट चक्रा को ही मेरे ख्याल से कुंडलिनी कहा जाता है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है मैम उसका? देखिए, रूट चक्रा कुंडलिनी नहीं है ये। ठीक है, हमारे शरीर में जो चक्र अवस्थित है मुख्यतः ये 6 हैं, वैसे ये 9 है और 12 भी हैं और इससे भी बहुत आगे हैं। अच्छा। पर जो मुख्यतः है उसमें कुंडलिनी जो है वो गुदा द्वार के ऊपर बेसिक चक्रा में, मूल चक्रा में जो है वो 2.5 वलय में मुड़ी हुई बैठी है। ठीक है, ठीक है। और योग मार्ग में और तंत्र मार्ग में, मैंने कहा ना जी, योग साधन है तंत्र मार्ग का, तो योग के द्वारा उस कुंडलिनी को उस पर बार बार चोट करके उसको जागृत किया जा सकता है। योग में भी जैसे मैंने बताया यम है, नियम है, फिर उसके बाद में ये इनमें भी 5-5 हैं। इनका आप अपने व्यवहारिक जीवन में इनका अनुशासनमयी प्रयोग करके, जैसे शुचिता है, चोरी ना करना है, धैर्य रखना है, हमेशा सत्य बोलना है। पहले तो इनका अभ्यास ही बहुत मुश्किल है ना। तो इसकी यात्रा भी किसी बच्चे के जीवन में बचपन से ही, बाल्यावस्था से शुरू होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो आसन का नियम करे, प्राणायाम करे, फिर प्रत्याहार करे, फिर धारणा करे, फिर ध्यान में उतरे और फिर अंततः समाधि में उतरे। तो मैम जिनकी कुंडलिनी जैसे जागृत हो जाती है, उनमें और एक नॉर्मल इंसान में क्या फर्क आता है? मतलब फर्क तो बहुत दिन रात का आ जाता है। अच्छा। मैं कहूँगी कि जिसकी कुंडलिनी ही जागृत हो गई वो तो यहाँ बैठकर और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या नॉलेज यहाँ बैठ के ले सकता है। वो तो एक तरीके से मनुष्य की उत्तरोत्तर श्रेणी में चला गया, वो महामानव हो गया। वो मानव नहीं बचा। हाँ, ये ना है कि उस पे कोई 2 सींग आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि का जो एक विस्तार है, जो एनर्जीज हैं, और भारत में तो मैं ये कहूँगी रोशनी जी, जो हमारे गुरु हुए, आप उनका शारीरिक संरचना देख के ये नहीं तय कर पाओगे कि ये वाकई सिद्ध मनुष्य है। आपको बड़े नॉर्मल दिखेंगे, सामान्य से भी सामान्य दिखने में है। बट मैं कहूँगी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें। पता नहीं वो कौन सा सिद्ध पुरुष हो, पता नहीं वो कौन सी दिव्य आत्मा हो, तो पता नहीं चलता है। लोग बहुत कहते हैं अरे ये कुंडलिनी जागृत है तो इनका तो ऑरा ऐसा होगा और बड़ा इन्हांस होगा और इनके पीछे तो जैसे रामचंद्र जी के पीछे वो वैसा चलता होगा। मैं कहूँगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैम जैसे जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, या जो लोग तंत्र के हर एक भाग का नॉलेज रखते हैं, उनके पास जब इस तरीके की जो खराब क्रियाओं का जो एक एक्सपोजर होता है, तो वो देख के समझ जाते हैं कि भाई इसमें कुछ ऊपरी हवा है। पहले तो मैम ये ऊपरी हवा क्या है? जैसे शाम में बोलते हैं लेडीज को कि पीरियड्स के टाइम पे बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, या परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, या पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये हमारे यहाँ जो आप बता रही हैं, ये हमारे पूर्वज बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे। हाँ, है ना। तो अब आज के बच्चे कहते हैं, जो बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बड़ा मॉडर्न जमाना है, कि भाई ये सब तो मिथ्या बातें थी, है ना। लेकिन मिथ्या इतनी भी मिथ्या नहीं थी, क्योंकि इसका आप देखिए ज्योतिष में जो हम नवग्रह मानते हैं, तो इसमें चंद्रमा बड़ा इम्पोर्टेंट है इन बातों के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से कि अरे इस शाम को बाहर मत जाना, तेरे गण नीच के हैं। हाँ, नीच गण की। गण नीच के क्या होता था भाई? हम भी सोचते थे मैं नीच गण क्या होता? नीच गण सब नीच गण करते हैं। नीच गण का अर्थ है कि अगर आपका चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में डिप्लीटेड है, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, अगर आपका चंद्रमा नीच का चंद्रमा है, तो आप बहुत जल्दी अफेक्टेड हो सकते हैं पासिंग स्पिरिट से। या आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग चौराहे पे और शाम के वक्त क्रियाएं करते हैं। तो हो सकता है आप जल्दी आप ग्राह्य हैं, आप ग्रहणशील हैं, जल्दी उसको ग्रहण कर लेंगे, आपको वो जल्दी से असर कर सकती है, उस एनर्जीज को आप उसके ग्रहणशील हैं आप। तो इसलिए अब ये तो पता ना चलता था कि अब किसकी कुंडली कौन देखता था भाई, लेकिन ये कह दिया जाता था। तो वो नियम फिर 4 भाई बहन है तो सब पे लागू होता था। खासकर बेटियों पे लागू होता था, है ना। अब आजकल की बेटियों को हो सकता है गुस्सा आए या वो ना समझ पाए, वो कहेंगी कि क्यों, भाई को तो इतनी आजादी है तो मुझे क्यों नहीं है। लेकिन भैया जो अंतर है ना, जो
स्त्री और पुरुष का जो अंतर जो प्रकृति ने निर्धारित कर दिया तो कर दिया। अब आपको चाहे चिढ़ मचे, चाहे गुस्सा आए, आप मुझे बताइए रोशनी जी, क्या आप अपने भाई के बराबर हैं? सच बताइए, मतलब उसकी बराबरी कर सकती हैं क्या फिजिकल स्ट्रेंथ में? नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य। अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोलिए। हाँ, मतलब ऐसे तो हम कहते हैं कि हम हमारे भाइयों के, हम पुरुष के बराबर हैं, हाँ, जो नारीवाद है। हाँ। लेकिन क्या प्रकृति ने आप में और अपने भाई में अंतर नहीं बना दिया? फिजिकल स्ट्रेंथ में तो वो है मेरे से फिजिकल strong, स्ट्रेंथ of में course। है और आपकी एनाटॉमी में है भाई, हाँ, आपकी हाँ। शारीरिक संरचना बिल्कुल में है। बिल्कुल सही बात है। कुछ काम है जो मैं कर सकती हूँ वो नहीं कर सकता, वो जो काम कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती। एक स्त्री है, वो एक अपने जैसे इंसान को गर्भ से जन्म दे सके, सही बात है। भाई हाँ, दे सकता है नहीं। क्या? तो वो जो अंतर जो प्रकृति ने ही निर्धारित कर दिया, तो कुछ सेंसिटिव ऐसे मौके आ सकते हैं कि आपकी शारीरिक संरचना उनके लिए नहीं बनी है, उन मौकों के लिए, तो इसमें गुस्सा आने की बॉडी क्या हमारी बात? हैंडल नहीं कर सकती फिर वो। आप सुनना चाहेंगी अगर, तो मैं मेरे पास जितने केसेस ज्योतिष के नहीं आते हैं, उससे मोर देन 10% मोर देन ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के आते हैं जो ऐसी ब्लैक मैजिक से या नेगेटिव एंटिटी से पीड़ित होते हैं। 90% ये जानबूझ के किया गया होता है, लेकिन 10% ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। कि कहीं चले गए, उसमें पैर रख दिया, ऐसा भी हो या सकता है। कुछ खा या लिया। सपोज कीजिए इस रूम में हम अभी 4 लोग हैं, ठीक है, और किसी एक के प्रति कहीं कोई उसके ऊर्जा में कोई छेड़छाड़ होने वाली है कहीं दूर से, और हम भी यहाँ तीनों बैठे हैं, छेड़छाड़ इनके साथ हो रही है, लेकिन मान लीजिए इस समय मैं ग्रहणशील हूँ, तो आपको तो भी वो affect एनर्जी करेगा? मुझे भी अफेक्ट कर जाएगी। अच्छा, उसको करेगी नहीं करेगी वो बाद में देखा जाएगा, बट मुझे 100% तो मैम जिसके ऊपर किया जाता है काला जादू, उसके आसपास भी अलावा अगर लोग आप नोटिस कीजिए ना, कई बार एक परिवार में कई लोग पीड़ित होते हैं एक साथ। हाँ, तो अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, तो उन 5 को तो टारगेट करके नहीं किया गया होगा, एक को किया, लेकिन पीड़ित बाकी 4 भी हैं, तो बिल्कुल वो ट्रांसफर होगी। ये ऊर्जा का ही है। और कई मौके हमारे ब्रह्मांड में ऐसे हैं, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, इस दिन ये काली बहुत शक्तियां ज्यादा बहुत ट्रांसफर ताकतवर हो होती जाती है ये, बिल्कुल है ना। तो मैम जैसे आप एक्सपीरियंस करते होंगे, ऑफ कोर्स मैं भी कल आपसे बात करी थी तो मैंने देखा कि आपने प्रॉपर कुंडली बनाकर और ग्रहों के का जो एक आप पूरा एक कैलकुलेशन कर रहे थे, और उसके साथ फिर ये सारी चीज़ें भी थी कि किसी को पोजेशन हो जाता है कुछ, तो ऐसे मैम आपको पता चल जाता है ऐसे देख के कि मतलब? नहीं रोशनी जी, मेरा तो प्रॉपर जैसे हमारा वर्क है ना, हाँ, है ना, कई बार बेचारे ऐसे दुखी आते हैं, वो 10-10 साल से 5-5 साल से ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं, उनको ये पता है कि हम लोग मुसीबत में हैं, पीड़ित हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, लेकिन उनको नहीं पता कि वो किस कारण से नहीं हो रहे। वो कारण बताना मेरा मुख्य उद्देश्य है। भाई तुम मेरे पास आओ ना आओ काम कराने, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें तो खोलूं कि तुम ज्योतिष के कारणों से पीड़ित हो, पैरानॉर्मल की वजह से पीड़ित हो, कोई और ऐसी चीज, मतलब वाकई तुम मेडिकल की तुम्हें जरूरत है, डॉक्टर को जाने दिखाने लायक हो तो वहां जाओ, और अगर तुम्हें आयुर्वेदाचार्य के पास जाने की जरूरत है तो वहां जाओ। अगर तुम वाकई में तुम पे कोई अटैक हुआ है तो मेरा लक्ष्य है कि मैं उसको बताऊं, मेरी जिम्मेदारी है वहां पे। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, उनको ऐसा डाउट होता है कि मेरे पे तो कुछ है, मेरे पे तो किसी ने करवा दिया, तो यहाँ मेरी जिम्मेदारी है। ओसीडी के जो कुछ राइट, ओसीडी एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें जो पेशेंट है, बड़े अजीबोगरीब पेशेंट होते हैं, बड़ी अजीबोगरीब प्रॉब्लम है ये। और यकीन जानिए, अगर गांव का क्षेत्र है, विलेज है, और वहां कोई ओसीडी का पेशेंट है बेचारा, उसको तो उस पे तो मोहर लगा दी जाती है, ये तो पागल है, इसमें तो भूत प्रेत है। क्यों मैम ऐसे? क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा होता है कि हर चीज सफाई करनी, वो तो अच्छी चीज है ना, लेकिन अच्छी चीज नहीं है। देखिए, हर अति भी बहुत खराब है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओसीडी की जो पेशेंट मैंने देखी है भाई, मेरे पास केसेस हैं, वो झाड़ू लगाएंगी तो अब कोई आ ना सकता उस रास्ते से। अगर वो पोछा मार रही और आप आ गई तो फिर उनका रौद्र स्वरूप देखिए। तो ये तो उनके नियम अधिकार में बस ये है तो है, तो वो इतनी ज्यादा कठोर हो जाते हैं अपने उसमें। और
केवल यही नहीं, और भी कई तरह के हैं। उनको ऐसे डाउट्स आते हैं कि भाई फलाना है वो मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, हाँ, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है, वो मेरी ही बात कर रहा है, अब आप क्या कर लोगी? तो ये तो मैम दिमाग का प्रॉब्लम हुआ ना इससे। फिर कुछ इस तरीके की भी उनकी एक्टिविटीज हैं, जैसे वो काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना, नहीं नहाएंगे तो नहीं नहाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहा ही रहे, कुछ करेंगे तो ठीक है। तो गांव में ऐसा कहते हैं यार ये तो पागल है, या इस पे कोई साया है। अब उन बेचारों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है रियल में, हाँ, बट वो पागल बन के जिंदगी निकालते हैं। उनको कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो वो इतने ज्यादा सेंसिटिव पहले से होते हैं, वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, और भर दिया जाता है उनके दिमाग में कि तुम्हारे ऊपर ऊपरी साया है, ये ट्रीट वो ऐसे है। किया जाता हाँ, है, थोड़ा सब लोग है ना? ऐसे, हाँ। तो मेरा ये मानना है, मैं इस क्षेत्र में इसलिए हूँ रोशनी जी कि मैं मेरे कम से कम मेरे पास जो आया है उसके साथ न्याय कर सकूं, उसको बता सकूं। जो डायग्नोस वाला पार्ट है ना, निदान ढूंढना, भैया तू पीड़ित क्यों है, वो मैं उसके साथ ठीक से कर सकूं। उसका 50% ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है, अगर उसको ये पता चल जाए कि अच्छा ये मेरी समस्या है, हाँ। और 50% इलाज ट्रीटमेंट से हो मैम जाता कभी ऐसा होता है कि कोई आपके पास आया हो और आपको पता चल गया हो कि क्या बात है, और उसकी वो उसकी नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा हो कि आपको खुद कभी ड्रेनिंग फील हो उसको ठीक करते करते? देखिए, ऐसा हम जो मनुष्य हैं, हम भगवान तो है नहीं, और कई बार नहीं, अक्सर, कभी नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो, अक्सर ऐसा हमारे साथ में होता है, क्योंकि हम एनर्जी भी तो हमारी अंदर जो है वही लगेगी ना, है ना। हाँ। तो कई बार नहीं, देवीय कृपा से, क्योंकि देखिए मैं शाक्तोपासना में साधक हूँ, है ना, हम लोग देवी के साधक हैं। मैं, और मैंने आपको बताया कि मैं एमफिल पीएचडी और डॉक्टरेट हूँ दर्शन से, तो मेरा बेस मजबूत रहा देवीय कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से, और ज्योतिष का ज्ञान मेरे पूर्वजों की, मेरे पुरखों की देन है, तो उसमें भी मेरा हाथ रहा, साथ में आयुर्वेद में भी रहा, और भगवती की कृपा से मुझे बहुत अर्ली एज में श्री विद्या में उपासना करने का मौका मिला। उससे पहले हम ठाकुर जी के भक्त थे, जैसे एकदम जो वैष्णव परंपरा में, तो जो ध्यान है, माला है, पूजन अर्चन है, हवन है, ये हम बचपन से ही हमने देखा, हमारे घर में सीखे हम लोग। तो भगवती की कृपा से, देवीय कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ये मेरे अंदर स्थापित हो गया था, ये तत्व था, और ये फिर और अच्छा मतलब ये नरिश हुआ कि मुझे पता लगता है, या हमारी उसके बाद में जांच की जाती है। हाँ मैम, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप कह रहे थे मैम। हाँ, ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं कुछ होता। जैसे मैम अगर कोई आया आपके पास और आपको ऐसा लगा कि इसको कुछ मतलब कुछ है मुझे, तो फिर आप उसका इन्वेस्टिगेशन होता पूरा, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका हमारा कुछ तरीका होता है। इन्वेस्टिगेशन में वो खुद बोलता है हाँ ये चीजें हैं, तब हम उसका फिर काम लेते हैं, ऐसे नहीं। तो उसके साथ देखिए वो पहले से पीड़ित है, वो कितनी जगह धक्के खा के आया है, अब उसके साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा उस समय मुझे लगता है। और इसमें एक थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, क्योंकि कल आप मुझसे पूछ रही थी कि मैम ये देवी आती हैं, हाँ, जैसे मंदिर में मैंने देखा है कि जैसे देवी आती हैं, तो मैम सच में ऐसे कुछ होता है क्या मैम? नहीं, क्योंकि मेरे में तो कभी नहीं आई, मैं भी बहुत मानती हूँ भगवान को, लेकिन मुझे जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे थोड़ा डर सा लग जाता है कि उनको सच में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, या वाकई में ऐसा कुछ होता है। तो ये बहुत ग्रे लाइन है, समझ नहीं आता है। देखिए इसके पीछे बहुत ही तत्व काम करते हैं, लेकिन पहले तो ये बात तय है कि कोई देवी या जैसे हनुमान जी या महाकाली या दुर्गा, वो किसी में आएंगे नहीं, वो इतने फ्री नहीं बैठे हुए हैं, है ना। और मैम उनकी शक्ति भी तो इतनी अपार है, किसी इंसान में आ जाए तो बचेगा क्या इंसान? और आप देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए रोशनी जी, जब हम कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ करने बैठते हैं, है ना, तो पहले हम हमारा शरीर जो है वो देवतुल्य बनाते हैं, हमारे कई उसमें इस तरीके के न्यास वगैरह होते हैं, दिग्बंधन होता है, कई तरह की चीजें होकर वो शुरुआत होती है। तो जो मनुष्य शरीर नहीं होता उस समय, जिस देवता की आप पूजन करने बैठे हैं, आप भी अपना स्वरूप देवतुल्य होके फिर उसकी पूजा करते हैं, देवमय होके। तो एक
हर तरीके किसी भी तरीके से व्यक्ति में कैसे भी वो बैठा उठा पड़ा है और उसमें देवता आ जाएगा, भगवान आ जाएंगे, महाकाली आ जाएगी। सबसे पहले तो ये मिथ्या तत्व है। होता ऐसे है कि जिसकी कॉन्शियसनेस, जिसकी चेतना जितनी ज्यादा प्योर होती है, उसको प्रकृति के निर्देश, संकेत मिल सकते हैं। और जिन कुछ लोग ऐसे हैं उनकी कॉन्शियसनेस इतनी प्योर है कि नेचर के जो संकेत है वो उनको एज इट इज मिलते हैं। यही वो संपर्क सूत्र है। जैसे कुछ लोग बता देते हैं ना, उनमें आता जाता कुछ नहीं है, पर वो बड़े सहज तरीके से बता देते हैं, बेटा ये हुआ था तुम्हारे साथ। तो आप कहेंगे हाँ, इनको कैसे पता? तो वो प्रकृति के लिए, वो प्रकृति के एनर्जीज के लिए ग्राह्य हैं, उन सात्विक सूत्रों के लिए। और उनकी कॉन्शियसनेस बहुत प्योर है ना। और इसके लिए मैं ये भी कहूंगी कि ऐसे लोग बड़े हृदय से पवित्र होने चाहिए। ऐसे ही लोगों को प्रकृति के संकेत नहीं मिलते हैं जो बड़े ईर्ष्या में और उसमें डूबे ही रहते हैं, लोगों से मतलब उसमें बदला लेने में, और हाँ। इनको तो गलत ही संकेत मिलते हैं। इनको लगता है कि हमारे अंदर देवी आ गई। अच्छा। हमेशा याद रखना, ये जितने भी ईर्ष्यालु, झगड़ालू और नक्कारे लोग हैं ना, इनको बड़ा लगता है कि हमारे अंदर देवता आता है और देवी आती है। ये सबसे निकृष्ट लोग होते हैं। और आधे तो इनमें से मैं कहती हूँ कि इनको मनोवैज्ञानिक कोई बीमारी होती है। गाँव में आप देखो, हर दूसरी चौथी स्त्री में देवी आती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पीड़ित और प्रताड़ित स्त्रियां हैं। उनको वो सम्मान, रेस्पेक्ट नहीं मिला, तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया। अब उनके पांव पूजे जा रहे हैं, माला पहनाई जा रही है, उनकी जय जयकार हो रही है, तो आनंद आ रहा है ना। तो क्या क्या जाता है वैसा कुछ करने में। अब जैसे मैम देवी देवता तो जैसे हमको समझ में आ गया कि किसी इंसान के शरीर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन जैसे हम ये सब की बात करते हैं कि कोई ऊपरी साया या भूत का साया हमारे, तो वो हमारे अंदर कैसे आ जाता है? जब देवता नहीं आ सकते तो भूत कैसे आ जाता है? देखिए, देवता तो एक अलग ही प्योर शक्ति है, उसमें बड़े फिर भेद है परा शक्तियों के। लेकिन ये जो भूत प्रेत हैं, हाँ, ये अफेक्टेड कर सकते हैं। नेगेटिव है ना ये तो, ये नेगेटिव एनर्जीज आपको, आप देखो ना, आप एक छोटे बच्चे को देखो, अगर वो देखेगा किसी को पहली बार सिगरेट पीते हुए, बड़ा उसका मन उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है कि क्या हो रहा है। हाँ। अच्छी चीजों की तरफ नहीं होता, लेकिन बुराई की तरफ हम पहले बढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से बुराई हमारे मन मस्तिष्क में जल्दी आ सकती है। हम उसके ग्रहणशील हो सकते हैं, राइट। अब फिर इसमें यहाँ ज्योतिष का योगदान है। वो जैसे चंद्रमा वाले मैंने बात बताया, नीचे गण वाले हैं, या जो लोग मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको ये चीजें जल्दी अफेक्टेड करती हैं। या मैं कहूँगी कि 10% ही ऐसी पासिंग स्पिरिट्स या फ्री स्पिरिट्स होती हैं जो किसी को भाई किसी कारण से अफेक्ट कर सकती हैं। बाकी रोशनी जी, ये मैं यहाँ पे तंत्र शब्द तो यूज नहीं करूँगी, ये जो ब्लैक मैजिक है, इसका लोगों ने बहुत गलत फायदा उठा रखा है। कलयुग में समस्याएं इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि बुरे लोग बहुत बढ़ गए। अब मैं आपके चैनल से खुलेआम कहूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कि बुरे लोग नहीं होते, बुराई होती है। अरे भैया, वो बुराई बुरे लोगों में ही रहती है। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, सही बात है। लोग हैं, बुरे हैं, 100% है, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। और बुरे लोग बुराई करते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, तंग करते हैं। मैं साक्षात उदाहरण हूँ। मेरे पास दिन रात ऐसे केसेस आते हैं, और वो केसेस ऐसे ही नहीं है। एक बंदा है IIT खड़गपुर से, अजमेर के हैं, वो इंजीनियर है। वो यहाँ जयपुर का एक केस है, 18 साल का बच्चा जो पागल करार कर दिया गया। SMS के डॉक्टर्स ने हार मान ली, और अंततः जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक के लिए ले जाने वाले थे, तब उसके घर वाले मेरे पास पहुंचे कि रोके कि एक बार हमें इलेक्ट्रिक शॉक मत लगाओ, एक बार हमें एक चांस लेने दो। उस बच्चे को हमने 24 आवर्स में ठीक किया। और उसकी गलती क्या थी? वो यहाँ पे जयपुर में ही जो चले जाते हैं ना बच्चे कई बार घूमने पुराने किलों में, म्यूजियम में, वहां जाके उसने किसी के साथ छेड़छाड़ कर दी, किसी चीज के साथ। अच्छा। और वो सोई हुई चीज उस समय उसके साथ चल दी फिर, राइट। है ना।
तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं, मतलब अगर आप सुनना चाहेंगी तो उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि वो जब नहा के बाहर आया और शीशे में अपना फेस देखा, जब वो ठीक हो गया तब उसने मुझे बताई ये बात कि उसको अपना आधा ही फेस दिखा। अरे बाप रे। आधा फेस ही नहीं उसका, और वो वही शॉक्ड हो गया। और उसकी पलकें ही ऐसे रह गई, खड़ा है तो वो खड़ा ही है और बैठता है तो वो बैठता ही है। अरे डॉक्टर्स ने उसको इतनी ड्रग्स की हाई डोज दे दी कि 1 मंथ में उसका 16 kg वजन बढ़ा और उसमें कोई सुधार नहीं आया, उल्टा वो 10 बीमारियां उसको और हो गई विदिन 1 मंथ। और हमने 24 आवर्स में उसको ठीक किया। आज वो बच्चा कॉलेज में है, उस समय वो 11th में था। क्या हो गया था मैम उसके साथ, क्या क्या आ गया मैंने था बताया ना, condition? वो कहीं घूमने गया था पुराने महल में। जयपुर में तो बहुत ऐसे स्थान है ना, हाँ। तो वहां पे कोई हो सकता है कोई मम्मी या कोई म्यूजियम कुछ था नीचे, वहां उसने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी होगी उस वस्तु के साथ में। तो हो सकता है कि वो उसकी वो जो वहां की एनर्जीज थी वो उसकी एनर्जी के साथ उसके साथ हो ली। अब बच्चा ही तो था, तो वो उसको ऐसा मानसिक आघात लगा, उसको मिरर में ऐसा दिखाया गया कि बस वो फिर। मैम ये जो षट कर्म होते हैं ये शरीर में विभिन्न तरीके से असर करते हैं? क्यों नहीं जैसे करते? मैंने सुना है जो नजर लग जाती है तो बाल काफी झड़ते हैं या वेट लूज हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सारी चीजें होती है मैम? देखिए पुराने लोग कहते थे ना कि भाई हमें कि बाल बना के कहीं ऐसे फेंकना हाँ नहीं चाहिए फेंको बाहर, नहीं, या ऐसे खुले कहीं मत फेंको, दबाओ, खुले बाल छत पे मत घूमो, ये वो कपड़े अपने बाहर रात को मत सुखाओ, उतार के लेके आओ, है ना। देखिए हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे वस्त्र, सीधा सा कारण है कि इनके अंदर अथर्व प्राण होता है हमारा। अथर्व प्राण, ये प्राण हमारे इस्तेमाल की गई वस्तुओं में सक्रिय रूप से 42 दिन तक रहता है, 42 डेज तक, और उसके बाद भी रहता है, लेकिन सक्रिय रूप से 42 दिन तक रहता है ना। मैं इसकी बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि मैं आपके वस्त्र पहन के कहीं चली गई और आप मेरे वस्त्र पहन के कहीं चले गए। मैं इसके शुरू से खिलाफ हूँ। आप अपने वस्त्र अपने पास रखें, अपनी चीजें अपने इस्तेमाल के लिए रखें, किसी दूसरे का ना आप करें ना दे। क्यों? क्योंकि वो प्राण जैसा उसका है वो आपको भी अफेक्ट करेगा उस दिन, जैसी उसकी एनर्जी है वो आप में भी आएगी और आपके भी कार्य हो सकता है वैसे ही बाधित हो। तो उन आपकी वस्तुओं का इस्तेमाल करके जो तांत्रिक लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वो आप पे दूर बैठ के अभिचार कर सकते हैं, मारण कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, विद्वेषण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं। तो अथर्ववेद में इसकी जानकारी है और मैंने शुरू से ही आपको बता रही हूँ मैं कि भाई तंत्र का अर्थ ही टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, अब टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाले तो आज के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, तो तंत्र भी विज्ञान है भाई, यहाँ भी टेक्नोलॉजी है, यहाँ भी क्रिया है, यहाँ भी सिद्धांत है, यहाँ भी नियम है। तो कोई ऐसा एक्सपर्ट जिसके पास में षटकर्म के किसी एक कर्म का पूरा एक्सपर्टाइजेशन है, वो कहीं दूर बैठ के उसको निभा सकता है। जैसे फोटो से वशीकरण हो सकता है? केवल फोटो से संभव नहीं है रोशनी जी, उसके अलावा भी उसको कुछ जानकारी होनी चाहिए साध्य के लिए। जैसे कि मैम? जैसे कि उसका नाम, उसकी मदर का नाम, उसके गोत्र, उसकी जाति, बहुत कुछ है, उसको पता होना चाहिए। और मैम ऐसे बोलते हैं कि जैसे स्पेशली मैंने ये सुना है जो दुल्हन के कपड़े होते हैं या जो हल्दी के कपड़े उतारे हुए दुल्हन के होते हैं उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है या बहुत जल्दी उनमें हो जाती है? वो उसके शगुन के कपड़े हैं ना रोशनी। अच्छा, वो उसका कोई शुभ कर्म होने जा रहा था और वो उसकी उतरन है उस समय की, जैसे हल्दी के कपड़े हैं, है ना। अब इनका प्रयोग करके तो उस पर जल्दी कुछ किया जा सकता है। वैसे देखो कई संस्कृतियों में आपने नोटिस किया होगा कि शादी के समय कुछ ऐसी रस्में थी कि जैसे दुल्हन के मेहंदी लगे, उसके बाद में जिस लड़की के लगे उसकी शादी हो जाएगी। हाँ। दुल्हन कई उसमें वो कलीचड़ी बोलते हैं ना उसको, हाँ, जिनके पास उसकी शादी हो जाए। हाँ। तो यानी ये वो शगुन के पार्ट है, इनमें हमारा विश्वास है ना। तो हो सकता है कि फिर वहां पे कुछ एनर्जीज भी ऐसी हैं, तो इनका अच्छे कर्म के लिए भी उपयोग किया जाता था और बुरे के लिए भी उपयोग किया जाता था। अब जैसे मैम सफेद मिठाइयाँ बोलते हैं कि खानी नहीं चाहिए, तो बाकी मिठाइयाँ खा सकते हैं? सफेद से क्यों जल्दी हो जाता है? अगर किसी पे कोई प्रयोग हो रखा है और उसको ये हिदायत दी जाती है कि तुम पर्टिकुलर इस कलर के कपड़े नहीं पहनो,
तुम पर्टिकुलर ऐसी मिठाई मत खाओ, तो उसको वो फॉलो करना चाहिए, है ना। सफेद हो सकता है कि सफेद का जो उसमें कुछ ऐसा तत्व है ना, कि वो उसमें एनर्जी जल्दी पास की जा सकती है व्हाइट कलर के अंदर, अच्छा। है ना, वो ग्रहणशील कलर है ना, तो उसमें की जा सकती है। या कुछ पंथ या संप्रदाय तांत्रिक के कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर कलर के प्रति उस पर क्रिया की जाती हो, पर्टिकुलर मिठाई में क्रिया की जाती हो, है ना। तो मैं कहूँगी कि अगर कोई पहले से अफेक्टेड है और उसको पता है, तो वो इन चीज़ों से बच के रहे, थोड़ा दूर रहे, किसी का दिया हुआ तो बिल्कुल नहीं खाए। और वाइट चीज जैसे आपने कहा, तो वाइट चीज बिल्कुल ना खाए। और मुझे मैं दुख के साथ बता रही हूँ आपको इस चीज को, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये वास्तविक अनुभव है। तो आपको मैं बता रही हूँ रोशनी जी कि हमारे पास कुछ ऐसे परिवार और लोग आते हैं जो उनको खत्म करने वाले, उनको पीड़ित करने वाले उनके घर के ही लोग होते हैं। हाँ, 80% मैम अब यही आप सुना कहाँ है। तक बचोगे? आप किसी पे तो विश्वास करोगे ना। अब किसी का भी दिया हुआ प्रसाद नहीं खाएंगे क्या? हम तो यही सोचेंगे भगवान का ही बिल्कुल, प्रसाद है भाई, है ना। तो अगर मैं तो कहूंगी कि अगर आपको अवेयर रहिए, आप इन चीजों से बचना है तो, और अगर आपके फैमिली में आपको लगे कि ये बहुत ईर्ष्या रखता है या रखती है, तो दूरी मेंटेन थोड़ा सा करके दूर। रखें। परिवार में आप ऐसे लोगों को पहचाने, समाज में ऐसे लोगों को पहचाने। अगर आपको लगता है कि ये मुझसे ईर्ष्या रखता है अकारण, तो आप बच के रहिए। जैसे मैम कलर का भी, अब जैसे हम काला जादू ही क्यों बोलते हैं, पीला लाल जादू भी तो बोल सकते हैं, काले ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, देखिए ये तो जो शब्द पड़ गया वो पड़ गया। अच्छा, क्योंकि काला बहुत ब्लैक डार्क होता है इसलिए। नहीं, ब्लैक अपने आप में ही एक ऐसी चीज है ना, ब्लैक गति का अवरोध है, खत्म, डेड। कोई ऐसी क्रिया कि उसके बाद बस सब खत्म, आपकी प्रगति प्रोग्रेस खत्म, डेड। तो वो शब्द तो खैर पता नहीं सबसे पहले कहाँ से आया होगा, लेकिन काला एक ऐसा कलर है जिसको काला जादू समझते दिमाग में आना चाहिए कि भैया अब ये व्यक्ति, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है, इसकी सारी प्रोग्रेस, चाहे आपके पास बहुत अच्छी डिग्री हो, आप बहुत अच्छे मतलब वेत्ता हो, बहुत अच्छे शिक्षित हो, सब कुछ आपका रोक दिया जाता है एक समय पे। ये ब्लैक मैजिक के थ्रू होता है ना। तो ब्लैक मैजिक का शाब्दिक अर्थ इसमें यही लिया जा सकता है कि भैया सब कुछ ब्लैक हो गया, सब कुछ ब्लैक में फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो ब्लैक ही है, डार्क हो गया है, बिल्कुल ब्लैक। और जैसे मैम हम ये तो आजकल मैं इतना देख रही हूँ रील्स में भी, बहुत सारे पॉडकास्ट में भी, किसी भी मान के चलिए देव ग्रह की हम बात करें या राक्षस ग्रहों की हम बात करते हैं, वैसे ही जैसे हम इन सब चीज़ों में बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है जितना बाहर है उतना ही हमारे अंदर भी होता है। तो जैसे अब इतने सारे ये टर्म्स आ गए हैं, पहले बचपन में हमने सुना है भूत प्रेत, चुड़ैल, मैक्सिमम डायन, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी जितने मैंने पॉडकास्ट देखे हैं उसमें मैंने सुना है, मैं बता रही हूँ आपको, भूतों के एक फैमिली से आपको परिचित कराना चाहती हूँ, जिसमें ब्रह्म राक्षस है, जिसमें जिन है, जिसमें जिन्नात है, जिसमें दाकिनी है, याकिनी है, याक्षिनी या याकिनी पता नहीं ऐसा है, कर्ण पिशाचिनी है, कलुआ है, छोटा। तो उसमें ये इतनी सारी जो चीजें कहाँ से आ रही हैं मैम? देखिए ऐसा है, ये जितना भी आपने भी नाम ये बिल्कुल यस, ये होते हैं मैम, एंटिटीज हैं, ये सब होते हैं यहाँ बिल्कुल। और इनमें एक हायरार्की क्रम है इनकी शक्ति के अनुसार। अच्छा, है ना, जैसे भूत है, हाँ, उसके बाद प्रेत है, हाँ, तो एक भूत है भूत, और जब 100 भूत की शक्ति सम्मिलित होती है तो वो एक प्रेत होता है। तो 100 भूत एक साथ आते हैं तो एक शक्ति ओके, 100 भूतों की शक्ति मिला दीजिए तो वो एक प्रेत की शक्ति हुई। 100 प्रेत की शक्ति मिला दीजिए तो वो एक पिशाच की शक्ति हुई। तो ये क्रम इनका ऊर्जा वाइज है। और जो डाकनी शाकनी है, इसके बारे में बड़ा एक रोचक तथ्य आपको बताती हूँ। ये डाकनी शाकनी राकनी लाकनी काकनी हाकनी, ये षड शक्तियां हैं। ये बेसिकली शमशान की शक्तियां हैं। जब हम श्मशान पूजा करते हैं, जब मैं श्मशान पूजा करने जाती हूँ तो वहाँ का पूरा प्रोटोकॉल है भाई
वहाँ केवल ये नहीं है कि महाकाली है और महाभैरव तो है, सबको भोग चढ़ता है मैम? हाँ वहाँ सबको प्रणाम होता है। अच्छा। वैसे ही इन षड शक्तियों को भी होता है, राइट। और बड़ी रोचक तथ्य है कि जो षड शक्तियां हैं ये मनुष्य के शरीर में भी स्थित है। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ पे मैम? हमारे जो 6 मेन चक्रास हैं, हाँ। उनमें षड शक्तियां रहती हैं। तो वही ब्लॉकेज बोलते हैं क्या हम उसको, कि उसको क्लीन करना है, वो ब्लॉकेज है? षड शक्तियां ये यहाँ पे बड़ी देवीय शक्तियां हैं, बड़ी पॉजिटिव शक्तियां हैं। अच्छा, अच्छा। ये नकारात्मक शक्तियां नहीं है। अच्छा, ओके। ये डाकिनी वो डायन नहीं है, फिर डाकिनी अलग शक्ति है। अच्छा। ये मार्ग है। जब आप सिद्धियों के क्रम में उतरते हैं, हाँ। जब आप अपनी आत्मा के प्योर सिद्धि के लिए उतरते हैं, जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को ऊर्ध्वत चढ़ाते हैं, तब एक एक चक्र और एक एक देवी के थ्रू आप आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप एक चक्र का कुंडलिनी भेदन करती है तो वहां के स्थित देवी देवताओं के बिना थोड़ी कर सकती है। और उस कुंडलिनी को जब वो पार करके दूसरे चक्र को भेद करेगी तो वहां के भी तो देवी देवता हैं, वहां के भी तो द्वारपाल हैं, वहां के भी तो रक्षक हैं। ऐसे ही कैसे ही इसको भेद करने देंगे भाई? तो कुंडलिनी जब इन सब का भेद करके अंत में सहस्रार में मिलेगी, जब अपने शिवत्व से मिलेगी, तब वो पूर्ण होगी ना। ये कुंडलिनी कौन है? ये शक्ति तत्व है, पार्वती जिसे आप कह रही हैं। और ये सहस्त्रार में कौन बैठा है? ये शिव तत्व है भाई। ये कुंडलिनी ही देवी है, ये कुंडलिनी ही पार्वती शक्ति के रूप में है। इसका परम लक्ष्य है, मनुष्य का लक्ष्य है कि इसको बढ़ा के अपने शिव से मिला देना। और वही हमारे जो तंत्र साम्राज्य में है वो कौल कहलाते हैं। ये हम कौल मार्गी कहलाते हैं, जो अपनी शक्ति को ऊर्ध्व लेके जाए, है ना। अब हम क्या करते हैं? हम नित्य प्रतिदिन शक्ति को निम्न स्तर पे लेके जाते हैं, नीचे की ओर लेके जाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? हम शक्ति को ऊर्ध्वाधर लेके जाए, है ना। तो ये जो षड शक्तियां आपने बताई, ये कतई बुरी शक्तियां नहीं है। अच्छा, पहली बात, हाँ। ये अच्छी शक्तियां हैं। अच्छा, ये मुझे अभी पता चला। और ये एनर्जीज है ना सिद्धि क्रम में। और देखिए सिद्धियां भी आप मानती तो है ना, हाँ, सिद्धियां हाँ, होती हैं। हाँ। अब तो सब जानते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता तो होती है भैया, है ना। तो अणिमा लगिमा इशित्व वशित्व कई तरह की होती हैं। और इनमें भी क्या है कि परा और अपरा सिद्धियां होती हैं। अच्छा, वो क्या होता है मैम? जो परा सिद्धि होती है वो आजकल के लोग जानते ही नहीं है, राइट। सब अपरा शक्तियों के पीछे पड़े हैं। परा सिद्धि क्या होती है मैम? देखिए परा सिद्धि होती है जिसमें माया का कहीं भी कोई संयोग नहीं है। ठीक। बाकी सारी सिद्धियां माया संयुक्त है। मुझे ये मिल जाए, लक्ष्मी, पैसा, मुझे वो मिल जाए, घर, मैं इतना बड़ा हो जाऊं, मेरे पास वैभव आ जाए, और भूख खत्म ही नहीं होती है। ये तुच्छ शक्तियां कहते हैं हम इनको। और जो लोग इनसे भी बुरे हैं वो तो इसी में खुश हो जाते हैं कि मुझे एक, आपने कहा कलवा, मुझे तो कोई कलवा मिल जाए, कलवे की सिद्धि कर लूं, भूत की कर लूं। ये क्या कोई बड़प्पन है क्या? ये तो बहुत खतरनाक विद्याएं भी हैं, ये गंदी और तुच्छ मैली विद्याएं हैं। जब ये लोगों का आपके साथ रह के इतना खराब कर सकते तो आपके साथ क्या करेंगे? निसंदेह करेंगे। आपने एक पक्षी को कैद में डाल दिया, वो भी तो मौका ढूंढ रहा है ना रोज, किसी दिन पिंजरा खुला रहने दे। या आपने घर बनाया रोशनी जी, और आपने गलती ये करी कि जो उसके गार्ड रखे, जो रक्षक रखे, वो आपने आतंकवादी रख दिए, गुंडे रख दिए, तो एक दिन वो आपकी नब्ज नहीं दबाएगा क्या? मौका मिलने दो। ठीक इसी तरीके से तुच्छ शक्तियां हैं, आपको जब ये दबा के जाएंगी, खत्म करके जाएंगी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हनुमान जी को हम में से बहुत सारे लोग मानते हैं और नियम से हनुमान चालीसा भी हम में से बहुत सारे जनता है जो पढ़ती होंगी, तो मैम ऐसा होता है क्योंकि उसमें एक दो लाइन आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जैसे हमारे गण इससे भी स्ट्रांग होते क्योंकि वो इतनी, हनुमान चालीसा अपने आप में इतनी ताकतवर चौपाई है, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ मिलती है हमारे मन को भी। देखिए एक तरीके से हनुमान जी को ये डिपार्टमेंट दिया गया है ना, वो आपको इन सब शक्तियों से बचाकर निकाल के ला सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ कवच होते हैं, देवता के कवच हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है ना। कई सब देवताओं का एक कवच होता है। तो पहले तो अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन कोई कवच करता है अपने लिए, तो वो कवच उसकी एक शील्डिंग है ना, है ना।
शील्डिंग होनी चाहिए हमारे पास। आप सैनिक को ऐसे तो नहीं भेज देते लड़ने के लिए युद्ध में, ढाल तलवार के साथ ढाल भी तो देते हैं, उसकी वो जैकेट भी तो देते हैं हम। तो ठीक इसी तरीके से वो हमारी जैकेट है हमारे देवताओं के कवच पाठ। तो कवच पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। जो भी आपका देवता है, जो भी आपका इष्ट देवता है जिसको आप मानते हैं, तो आप स्ट्रांग रहेंगे, इन चीजों से बच के रहेंगे। दूसरा, हनुमान जी तो निसंदेह है ही ऐसे देवता जो आपको इन चीजों से रक्षा भी करते हैं, आपका त्राण करते हैं और आपको बचाते हैं, है ना। तो भूत प्रेत निसंदेह इनसे डर के भागते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे अवेयर कर दूं कि ब्लैक मैजिक में कुछ ऐसे गंदे प्रयोग हैं, वहां से देवता भी हट जाते हैं। अच्छा, सपोज यहाँ हम बैठे हैं और किसी ने भिष्ठा डाल दी, मलमूत्र डाल दिया, तो आप बैठी रहेंगी? नहीं, हम भाग जाएंगे यहाँ से। तो कौन हाथ डालेगा भाई? तो मैम उनको फिर तो कौन कुछ बचाएगा? ऐसे गंदे कर्म हैं, कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक हैं जो गंदी चीजों से किए जाते हैं। तो देवता भी वहां बेचारे क्या करें, वो साइड हो जाते हैं। बट मैम ऐसे लोगों को Decide फिर होना कौन पड़ता है। बचाएगा? नहीं, मैं आपको ब्लैक मैजिक की जो यथार्थ गंदा स्वरूप है वो बता रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कर्मों में भी प्रैक्टिस करते हैं, और इनसे कौन बचाएगा? वो परमात्मा ही जाने बचाने वाले को। हाँ। ये सच्चाई है ना, मैं क्या करूं भाई, ये सच्चाई है, ये यथार्थ है जीवन का। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि इन लोगों को सोचना चाहिए, ये अपना ये भाव भी खराब कर रहे हैं और पता नहीं आगे आने वाले कितने भाव खराब कर रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों का हर्ष बहुत 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 बुरा होता है ना? ये मतलब पता नहीं क्या इनको पैरालिसिस में पड़े रहना पड़ेगा, अपनी ही विष्ठा खुद के ही ये लेप लेंगे, इनको चेतना भी ना रहेगी, कितने दुख होंगे, इनके सामने इनकी अच्छी चीजें छीन ली जाएगी। तो ये मार्ग बड़ा ही गंदा मार्ग है, बुराई का मार्ग है। बुराई के मार्ग से दूर रहें और जो इस शास्त्र की अच्छाइयाँ हैं वो अपनाएं। अरे भाई, ये आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का मार्ग है, अपनी शक्तियों को जागृत करके। किसी को पीड़ा पहुंचाने का मार्ग नहीं है, ये जन कल्याण का मार्ग है। अगर आप में इतनी सामर्थ्य है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तंत्र शास्त्र है या जो आज का आपने जो टॉपिक चुना रोशनी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग हैं अभी जो ये चाहते हैं कि इस शास्त्र का ओरिजिनल स्वरूप लोगों के सामने आए, और जो गंदा प्रचलित हो रहा है, जो इससे गंदगी जोड़ी जा रही है, वो कहीं भी इसकी नहीं है, वो उन बुरे लोगों की सोच है। राइट। कुछ अगर मैं आपको ये बता दूं कि देखो बेटा, ये जाने का, वहां तक पहुंचने का बड़ा दीर्घ मार्ग है, लंबा रास्ता है, और हम सब सोचे यार शॉर्टकट क्या है इसका। ये उन शॉर्टकट वालों का कोई तुच्छ मार्ग हो सकता है जो मेहनत नहीं करना चाहते, जिनका परमात्मा से, परम तत्व से कोई लेन देन नहीं है, बस वो खुद के सुख के लिए लोगों को तंग करते हैं। तो जैसे गुंडे हैं ना, आतंकवादी है ना, है कोई इनका उद्देश्य? नहीं, दूसरों को मार काटने का। तो ठीक इस मार्ग में ये ऐसे गंदे लोग हैं, इनसे दूर रहिए, सैकड़ों कोसों मैल इनसे दूर रहिए, और कोई उपाय नहीं है अगर आपको थोड़ा भी कहीं पे ये लगता है तो। और आप इस शास्त्र का उपयोग करके अपना कल्याण करें, अपनी आत्मा का करें, दूसरों का भी करें। बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा मार्ग है। तो बिल्कुल आज इस अय्यर शो के माध्यम से पूरी जनता को मैं यही बोलूँगी कि ये जो अंधविश्वास है, जो भी आप जहाँ से भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं ना, उसको ऐसे ही बिना एनालाइज किए, बिना परखे, सोचे समझे अपने जहन में, अपने दिमाग में मत बिठाइए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है मैम, हम इतना ज़्यादा ये इनटेक ले लेते हैं ना इन चीज़ों का, फ़ोन देख देख के, कि हमारा दिमाग भी कुछ छोटी सी कोई चीज़ होती है तो हमारा विल पावर एकदम सरेंडर्ड होता है। हम थोड़ा भी उठ के ये नहीं देखते कि यार हम तो भगवान को मानते हैं, ये सारी क्या चीज़ें हमें असर करेगी, वो नहीं। क्योंकि हम एक तो फैसिनेट भी करती है ना भूत की चीजें और ये और वो, और जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है। अगर आपने अपना मनोबल कमजोर कर लिया ना, तो फिर आप अफेक्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूस अगर आप ये चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं ना, तो आपका मनोबल अफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकली आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हो। तो सारी चीज़ें देखो, गलत किसी में नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये समझ ज़रूर रखो कि
कौन आपको सच में सही चीज दिखा रहा है और कौन सिर्फ ऐसे ही उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए या उनका मसाला दिखाने के लिए चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका माइंड अफेक्ट करेगा, आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट करेगा। तो उन चीजों से थोड़ा दूर रहिए। यही मोटिव था आज तंत्र के बारे में बात करने का और पूजा मैम से बात करने का, क्योंकि जो सही एक नॉलेज होती है वो हमारे तक सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें, कोई भ्रम नहीं रहे आपके दिमाग में। और अगर आपके लाइफ में भी भगवान ना करे कोई भी अगर समस्या आती तो आपको पता हो कि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे यहाँ जाना है, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे यहाँ जाना है। मेडिकल साइंस भी उतना ही रिलायबल है जितना कि हमारे बाकी शास्त्र हैं, जितनी बाकी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जितना हमारा तंत्र है। हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से और हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है। तो भ्रम में मत रहिए और परेशान मत होइए चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो सब कुछ सच नहीं है। और अगर आपको सच में जानना है कि भाई एक्चुअली में क्या है, तो मेरा ये वाला एपिसोड आप पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि ये क्या हो रहा है भाई, हर तरीके से हर चीज़ हर कोई बोल रहा है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम करने का मोटिव था कि आपके दिमाग में भी एक क्लैरिटी आए और आपको पता हो कि क्या एक्चुअली में चीज़ें हैं, हमारे शास्त्र क्या हैं, ग्रंथों में क्या लिखा है, आध्यात्म के रास्ता कौन सा आप चुने, कैसे आप चुन सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा सफल और खुशहाल कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ों का एक सही डायरेक्शन मिला, एक क्लैरिटी आई दिमाग में। और हम फिर से फ्यूचर में आपसे जुड़ने का एक मुझे तो एक उम्मीद ज़रूर है आपके साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।